उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की आज 103वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया, तो वहीं पूर्व मंत्री और प्रयागराज से सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने पुष्पांजलि की। रीता बहुगुणा जोशी से आजना न्यूज के संवाददाता अमितेश श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज 103वीं जयंती है। डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, बीजेपी के सांसद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। रीता जी, आज हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जयंती है, पूरा देश याद कर रहा है, क्या कहेंगे इस मौके पे? देखिए, वो उस श्रेणी के राजनेता थे जिन्होंने बालकाल से ही राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत होकर और स्वतंत्रता आंदोलन में कदम रखा। 17 साल की आयु में रखा और फिर उसके बाद 89 में उनकी मृत्यु हुई, 1989 में। और तब तक उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन, जो उनका 60 साल का है, उसमें उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। और सिद्धांत क्या थे? जो उनके अपने परतंत्र भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सपना था, जो बाबा राव भीमराव अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया, तो उनके पूरी कटिबद्धता थी डेमोक्रेसी की तरफ, लोकतंत्र के प्रति। एक समाजवादी चिंतन रखते थे वो, और बहुत ही सेक्युलर व्यक्ति थे, धर्मनिरपेक्ष थे। और वो कभी भी राष्ट्र हित में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे। तभी उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष भी किए, विवादों में भी रहे, प्रशंसा भी हुई। लेकिन एक बात सत्य है कि जो उन्होंने मुख्यमंत्रित्व काल में कार्य किया, या जो केंद्र में मंत्री के रूप में कार्य किया, ऐसी लीखें छोड़ गए जो कि आज तक एक कह लीजिए लैंडमार्क बनी हुई हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, आज भी लोगों ने स्नेह से याद करते हैं। आज उनकी 103वीं जयंती थी और माननीय मुख्यमंत्री जी सहित कई नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी है, तो आज उनको स्मरण करने का दिन है। बिल्कुल। हेमवती नंदन बहुगुणा जी पे लिखी जो किताब है वो चर्चाओं में, सुर्खियों में है। उसमें आपने जिक्र किया है कि इंदिरा गांधी को लेकर सब तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। किन बातों का जिक्र आपने उस किताब में किया है? देखिए, बात साफ समझिए कि लगभग 1977 तक, आज़ादी से लेके 52 से, कांग्रेस थी और कोई मुकाबला था ही नहीं उसका। तो जो भी अंतर्द्वंद थे राजनीतिक, वो कांग्रेस के अंदर ही थे। कांग्रेस के अंदर समाजवादी चिंतन के लोग भी थे, सोशलिस्ट कांग्रेस भी थी, कांग्रेस के अंदर राइटिस्ट लोग भी थे, लेफ्ट ऑफ सेंटर, राइट ऑफ सेंटर भी थे। तो वैचारिक धरातल पे काफ़ी उसमें भी गुट बने हुए थे। तो सारा एक तो मैंने वो वृत्तांत दिया है। फिर इमरजेंसी आती है, उसके बाद फिर अलग इतिहास शुरू होता है। जो लोग पिताजी जैसे लोग हैं जिनको गलत लगा, उन्होंने उसका विरोध किया। फिर जयप्रकाश नारायण जी के प्रति जो इंदिरा जी की या केंद्र की जो व्यवहार था, उसको उन्होंने नापसंद किया, उसका भी विरोध किया। फिर पार्टी उन्होंने बनाई कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। 77 में जनता पार्टी आई, वो भी टूटी। डुअल मेंबरशिप के एक कारण था उसका। और फिर 80 आता है और उसके बाद उथल पुथल रहती जाती है। मतलब लोकतंत्र में एक चुनाव में गढ़वाल के 3 बार वो चुनाव रुकता है और उसमें 18 मुख्यमंत्री लगते हैं। तो एक प्रक्रिया बदलती जा रही थी। व्यक्तिगत जो लोगों के द्वेष थे वो सामने आने लगते हैं। तो ये सारी बातें, और फिर 80 से 90 के बीच कैसे विपक्ष एक होना चाह रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, बहुत सारी वृत्तांत हैं, बहुत सारी बातें हैं, व्यक्तिगत प्रसंग भी हैं। तो इसको क्षेत्रवाद बहुत उभर रहा था। तो कैसे केंद्र और इसके प्रदेश के क्या रिश्ते होने चाहिए, सेंटर स्टेट रिलेशन, बहुत विषय हैं। 325 पन्ने की किताब है। आप उसको, और क्योंकि पिताजी का ज़्यादा समय कांग्रेस में ही था और इंदिरा जी भी यूपी से थी, बहुगुणा जी भी यूपी के थे, तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति और क्यों हुई, वो इसका वृत्तांत मैंने किताब में दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, यानी कि आपके द्वारा जो लिखी किताब है, उसके आने के बाद से कांग्रेस में भूचाल आने वाला है। और किन बातों का जिक्र आपने किया है? नहीं, मैंने तो देखिए, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, जो मैंने देखा वो मैंने लिखा है। भूचाल क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, इतिहास लिखना, मैंने अगर कुछ लिखा, अगर गलत लिखा है तो दूसरे उसका कॉन्ट्रडिक्ट करके वो भी लिखें। इतिहास कभी एक तरफा नहीं हो सकता। पर मैंने जो लिखा है वो पिताजी के लगभग 40,000 प्रपत्रों के आधार पर, उनके इंटरव्यूज़ के आधार पर, अन्य बड़े नेताओं के इंटरव्यूज़ के आधार पर, अखबारों की कटिंग्स के ऊपर, उनके विधानसभा में और लोकसभा में उनकी स्पीचेस के आधार पर जो उन्होंने भाषण दिए, तो काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड बुक है।
तो अब जब आएगी तब देखिएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी हैं, बीजेपी सांसद हैं, साफ तौर पे कह रही हैं कि जो किताब हेमवती नंदन बहुगुणा के ऊपर लिखी गई है वो उसमें तमाम ऐसी बातों का बखूबी उन्होंने जिक्र किया है जिसको पढ़ना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज जहां पर हेमवती नंदन बहुगुणा को पूरा देश याद कर रहा है, वहीं उनकी डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी की लिखी हुई किताब की भी चर्चाएँ खूब हो रही हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, R9 न्यूज़, लखनऊ।